अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना राग़िब साहब क़िबला मंज़री। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम, बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गरीबम या रसूलल्लाह व गरीबम नदारम दर जहां जुस्तु हबीबम या रसूलल्लाह। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए हज़रात, गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका मौला हुजूर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के लायक हैं जनाब एहसान भाई कि उन्होंने अपने साहिबजादे की शादी के खुशी पर ये प्रोग्राम सजाया। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब मैं सीधा बातें नहीं करूँगा बल्कि सीधा शुरू हो रहा हूँ, चूँकि ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे ओला व आला, सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, गमज़दों को रज़ा, मुस्दा दीजे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन आइडियल है। बेहतरीन नौजवान कसीर तादाद में हैं। इनसे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, इनको एड्रेस करना चाहता हूँ कि जवानों, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सबसे बेहतरीन हमारे लिए अगर किसी की जिंदगी आइडियल है तो वह आमिना के लाल की जिंदगी आइडियल है। आज यहाँ पर मुस्तफ़ा का जलसा सजा,
बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता है हमें जो है हमने देखा है कुछ नौजवान ऐसे भी हुआ करते हैं जिसके यहाँ पर शादी होती है, उससे आन करके कहते हैं ए भाई तूने शादी के मौके पर भी मुस्तफ़ा का जलसा सजा लिया, शादी के मौके पर भी तूने ये जो है मिलाद शरीफ सजा ली, अल्लाहु अकबर कबीरा। और कहते हैं ये 40 में अच्छी लगा करती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यार हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम पक्के खना खन टना टन सुन्नी मुसलमान हैं, हम हमारा ये तरीका है और रहा है इंशाअल्लाह और क़यामत तक रहेगा। वो तरीका क्या है? जीने की तरफ देख, न मरने की तरफ देख, दिल को अगर चोट लगे तो मदीने की तरफ देख। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का नौजवान दोस्त आता है, आने के बाद कहता है ए मेरे भाई तू शादी में जलसा मत करा, मुस्तफ़ा की महफिल को मत सजा। मैं बता देना चाहता हूँ कितना बड़ा इन्होंने काम किया है, कितना बड़ा ये अंजाम दिया है, मुस्तफ़ा का जलसा सजाया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज के नौजवान अल्लाह अल्लाह साथ में शराब भी पीता है, बियर की हड्डियों को आबाद करता है। लेकिन नौजवानों तुम्हें बता देना चाहता हूँ जैसे ही तुम्हारी नफ्स से हस्ती खामोश होगी, जैसे ही तुम दुनिया से जाने के करीब होगे, तुम्हारे जो दोस्त साथ में बैठ करके शराब पिया करते थे, तुम्हारे वो दोस्त जो संबल या मुरादाबाद जाकर के जिना के अड्डों को आबाद किया करते थे, तुम्हारे वो दोस्त जाकर के जो अल्लाहु अकबर कबीरा एक दूसरे की माँ बहन बेटी को तका करते थे, वो दोस्त तेरे करीब नहीं आएगा बल्कि मौत के वक्त में तेरा सब साथ छोड़ देंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिसने कहा था शादी पे डीजे बजेगा, सारा पैसा मैं दूंगा, लेकिन कसम खुदा की आज जब तेरी नफ्स से हस्ती खामोश होने को है तो तेरे पास में वो दोस्त तेरे साथ नहीं आ रहा। तू कह रहा है कि भाई बैठ करके कुल वल्लाह शरीफ पढ़ दे, सूरे इखलास पढ़ दे, सूरे फातिहा पढ़ दे, वो तेरा दोस्त काम नहीं आ रहा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जलसे में हमने जो है शादी के टाइम पर मुस्तफ़ा को नाराज किया था, शादी के टाइम पर हमने जो है मुस्तफ़ा को नाराज करके मतलब जो है डीजे बजाया था, रंडियों को नचाया था, कान खोल के सुनना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमने दोस्तों के कहने में आन करके शादी में खूब हुल्ला काटा था, खूब धुन मचाया था। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, इन्होंने कितना अच्छा काम किया है। यार कब्र में चला जाएगा तेरा दोस्त, तेरे अल्लाहु अकबर कबीरा तेरी कब्र पर मिट्टी डाल करके आ गया, तेरा यार तेरी कब्र पर मिट्टी डाल करके आ गया, तेरा वो दोस्त जो दुनिया के अंदर कहा करता था कि मैं तेरा दुनिया के अंदर अगर जीऊंगा तो तेरे साथ जीऊंगा, मरूंगा तो तेरे साथ मरूंगा, आज वो दोस्त भी तेरे काम नहीं आ रहा है प्यारे। अगर इस कब्र में कोई काम आएगा तो मैं तुझे बताऊंगा कौन काम आएगा। अगर तूने मुस्तफ़ा का जलसा शादी के टाइम पे कर लिया होगा, नबी के तरीके को अपना लिया होता, मुस्तफ़ा की जिंदगी को तूने अपना लिया होगा, अल्लाह अल्लाह उस कब्र में अगर तेरा कोई काम आएगा, कसम खुदा की तेरा बाप साथ छोड़ गया, तेरी माँ साथ छोड़ गई, तेरा दोस्त साथ छोड़ गया, तेरा तमाम रिश्तेदार अहलो अयाल सब साथ छोड़ जाते हैं। उस कब्र में अगर तेरा कोई काम आने वाला है, उस कब्र में अगर तेरा कोई साथ देने वाला है, तो ये दोस्त जो शराबे पीते हैं ये साथ नहीं देंगे। ये भाई जो दुनिया के अंदर तुझसे कहते हैं डीजे बजेगा, ये तेरे साथ नहीं देंगे। हाँ अगर कब्र में कोई काम आएगा तो अब्दुल्ला का बेटा काम आएगा, वो मुस्तफ़ा काम आएगा जिस मुस्तफ़ा के लिए तुमने जलसा सजाया होगा, वो मुस्तफ़ा काम आएगा जिस मुस्तफ़ा के लिए तुमने जो है रात दिन गुजारे होंगे, पूरी पूरी रात बैठ करके नाते मुस्तफ़ा सुनी होगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरा ईमान ये कहता है जैसे ही मुसलमान का, इंसान का, ईमान वाले का कब्र में जाना होगा, मुस्तफ़ा का आना होगा, इंशाअल्लाह कब्र में उजाला हो जाएगा। हाँ जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इसको आवाज साफ कर दें ताकि तब लोग सब लोगों की आवाज समझ में आ जाए। जरा मोहब्बत से बोले, आवाज निकालो। कैसे बोल रहे हो पिलपिलों की तरह? मैंने तीजे में चने पड़ने के लिए तो नहीं कहा। जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आजकल हम कार्ड बांटा करते हैं अल्लाहु अकबर कबीरा ताकि हमारा दोस्त आ जाए। आज हम अपने भाई को कार्ड देते हैं, क्यों? भाई शादी में आ जाएगा। आजकल हम कार्ड बांटते हैं, क्यों? खालू हमारी शादी में आ जाएगा। आजकल हम कार्ड बांटते हैं, क्यों? ताया हमारे यहाँ पर शादी में आ जाएगा। आजकल हम कार्ड बांटते हैं, क्यों? उसकी वजह क्या है? अल्लाह अल्लाह, तमाम रिश्तेदार हमारी शादी में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जलसा कराया, कसम खुदा की तुम दुनियादार को काट देते हो। अगर दुनियादार को काट दिया है तो रिश्तेदार आएगा, वो जलसा कराया है तो आमिना का लाल आएगा।
मैं कुछ बातें मुस्तफ़ा की पेश करता हूँ, बात खत्म करता हूँ, क्योंकि मेरे बाद दो खतीब और हैं, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब मिसबाही, जो न जाने कितने उस्तादों के उस्ताद हैं। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अपने नबी का सिर्फ एक मौजज़ा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह सुनिए, एक इंसान मेरे नबी की बारगाह में आया, आने के बाद में अर्ज़ करता है, ए पैगंबर इस्लाम, ए अल्लाह के रसूल, मेरा एक बच्चा है जो बोल नहीं सकता। बाप की तमन्ना ये है कि बेटा मुझे बाप कह दे, माँ की तमन्ना ये है कि बेटा मुझे माँ कह दे, ताया की तमन्ना ये है कि भतीजा मुझको ताया कह दे। और जो है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो बोल नहीं सकता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, कान खोल के सुन लो, किस मुस्तफ़ा की बारगाह में वो आया था? उस नबी की बारगाह में आया था। कौन देता है देने को, मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। और बोलो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। उस पैगंबर की बारगाह में अब जैसे ही वो सहाबी आए हैं, आने के बाद में कहते हैं वो अपने बाप को बाप नहीं कह सकता, माँ को माँ नहीं कह सकता, अपने ताया को ताया नहीं कह सकता, दादा को दादा नहीं कह सकता, नाना को नाना नहीं कह सकता, दादी को दादी नहीं कह सकता, नानी को नानी नहीं कह सकता। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका ने फरमाया, ए सहाबी, ये तो बताओ तुम्हारा वो बच्चा है कहाँ? कहा, या रसूलल्लाह, वो बच्चा अपनी माँ के पास है, यानी मेरी बीवी के पास। इतना सुना, सुनने के बाद मेरे आका ने फरमाया, जाओ उसको बुला करके लेकर के आओ। बच्चे को लाए, गोद में लिया। लाने के बाद में मुस्तफ़ा की बारगाह में आ गए। आने के बाद में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मेरा बच्चा है, ये बोल नहीं सकता। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना सुना, सुनने के बाद में मेरे आका ने अपना लुआब दहन निकाला। बोलो सुभान अल्लाह। कौन सा लुआब दहन? वो लुआब दहन मुस्तफ़ा ने निकाला। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो लुआब दहन निकाला मेरे आका ने। कौन सा लुआब दहन? मौला अली का बयान है कि मेरी आंख दुख रही थी, जैसे ही मुस्तफा ने अपना लुआब दहन मेरी आंख में डाला है, कसम खुदा की बात में पता ही नहीं चलता था कौन सी आंख में मेरे आका ने लुआब दहन डाला था। है कि नहीं? ऐसी मेरे आका की शान है। बड़े बड़े देख करके हमने एक पंडित के बारे में अभी देखा, अभी सुना, यूट्यूब पर आप भी देख सकते हैं। उसने कहा था, प्यारे तुम मोहम्मद पर टिप्पणी भोगते हो, तुम्हें पता नहीं है, अरे ये ऐसी शान वाला पैगंबर है, कोई पढ़ता है तो ये कहने पर मजबूर हो जाता है, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा। मेरा आका की बारगाह में आए, आका ने लुआब दहन निकाला। निकालने के बाद में अल्लाह अल्लाह उस बच्चे की जुबान पर रख दिया। अब जैसे बच्चे की जुबान पर वो लुआब दहन रखा, अल्लाहु अकबर कबीरा। वो बच्चा जो बाप को बाप नहीं कह सकता था, वो बच्चा जो माँ को माँ नहीं कह सकता था, वो बच्चा जो दादा को दादा नहीं कह सकता था, वो बच्चा जो नानी को नानी नहीं कह सकता था, वो बच्चा जो नाना को नाना नहीं कह सकता था, वो बच्चा जो खाला को खाला नहीं कह सकता था। अब जैसे मेरे पैगंबर ने उस बच्चे की जुबान पर अपना लुआब दहन रखा है, अल्लाह अल्लाह, मेरे आका का लुआब दहन उस बच्चे की जुबान पर रखना था। इस सलारपुर के मुसलमानों, जैसे ही मेरे आका ने लुआब दहन उस बच्चे की जुबान पर रखा है, अल्लाह की कसम वो बच्चा बोलने लगा। जो बच्चा बाप को बाप नहीं कह सकता था, अब बच्चा बोलने लगा है। अब चलो शहर बरेली, बरेली को चूमते हैं, बरेली की सरजमीन पर सौदा गिरान चलते हैं। मोहल्ला सौदा गिरान में एक जगह है जिसका नाम खानकाह आला हजरत है। उनकी चौखट को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद में मेरे इमाम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिको, वो बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और तेरे तवस्वाबे तना ही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि तुम में जब तक कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता, कब तक? जब तक वालिदैन, माँ बाप, भाई बहन, हर अईसा अक़रबा से ज्यादा मुझ मोहम्मद से मोहब्बत न कर लेगा। इसलिए हमारे जलसे का ये पैगाम है,
आप दुनिया के अंदर रहते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी से आपका कोई फेवरेट सबसे ज़्यादा कोई है, अच्छा मैंने एक के मोबाइल पे देखा तो किसी मतलब जो है लड़की का फोटो लग रहा था, मैंने कहा कौन है, तो उसने कहा दिस इज़ माय फेवरेट हीरोइन। मैंने कहा नहीं, आमिना के लाल के गुंबदे खजरा का फोटो लगा, फिर क्या दिस इज़ माय फेवरेट हीरो। अल्लाह अकबर। जब तू रोज़ाना गुंबदे खजरा को देखेगा, देखता ही रह जाएगा और कहेगा यार जब मोबाइल में गुंबदे खजरा देखने में इतना लुत्फ आता है तो फिर सबसे गुंबद में रियल में देखने में कितना मजा आता होगा। इसलिए अपने हालात अच्छे करो। मुसलमानों तुम्हारी शादी हमारी शादियों को देखो, आजकल पता नहीं चलता अपना है या गैर है, लेकिन हमें अपने हालात अच्छे करने पड़ेंगे। दुनिया में हमें अपने हालात अच्छे होंगे तभी हम कामयाब होते नजर आएंगे। पता है इतनी परेशानी हमारे ऊपर क्यों आती है आजकल, बताने की किसी को जरूरत नहीं, हर इंसान को पता है, हर इंसान जानता है कितने हालात खराब है हिंदुस्तान के, लेकिन मुसलमान ये सुधरने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमान आज भी शराब की हट्टियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमान आज भी जो जिना के अड्डों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमान आज भी एक दूसरे की माँ बहन बेटी को तकने के छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों में तुम्हें एक पैगाम देना चाहता हूँ, मेरे पैगाम को नोट कर लेना, किसी की माँ बहन बेटी को मत तकना। तुम्हें पता है सन 2023 के अंदर क्या हुआ है मुसलमानों के साथ? 3 महीने के अंदर 1000 मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो गई हैं। मुझे एक बेटी ऐसी दिखा दो जो किसी मदरसे के पढ़ने वाली हो, नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। उसे पता है मुस्तफा की शरीयत क्या है, उसे पता है मुस्तफा का दीन क्या है, उसे पता है काफिर चाहे काफिर छोटा हो या बड़ा, लेकिन काफिर है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मुसलमान इतने से मुसलमान तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए मेरे अजीजों अपने बच्चों को पढ़ाओ, तालीमी मैदान में आगे बढ़ाओ। अगर तुम्हारे बच्चे तालीमी मैदान में आगे होंगे तो समझ लो तुम हर मैदान में कामयाब होते नजर आओगे। और जब तालीम नहीं होगी तो समझ लो हम अंधे हैं। तालीम होगी तो हमारे पास उजाला है, रोशनी है, सब कुछ है। तालीम नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप लोग तो ऐसे मेरे चेहरे को देख रहे हैं जैसे पहली बार आया हूं मैं। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ बस बात खत्म करने को 2-4 मिनट और सुन लीजिए। तालीम अगर हमारे पास होगी तो हमारे बच्चे हर मैदान में कामयाब होते नजर आएंगे। मैं ये नहीं कहता आप दुनिया की तालीम मत हासिल करवाओ, नहीं, दुनिया की तालीम हासिल करवाने से पहले तो अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़वाओ। तो तुम्हारे बच्चे कुरान करीम पढ़े होंगे तो कसम खुदा की जब आपका बच्चा क्लिनिक खोलेगा, डॉक्टर वगैरह की दुकान खोलेगा, कोई भी काम करेगा, कुरान करीम पहले पढ़ेगा, अपना काम बाद में करेगा। इसलिए आज कोट पैंट पहनने वाला, जूते पहनने वाला, हम उसे पावरफुल समझते हैं। दुनिया के अंदर कोई पावरफुल है तो वो है जो कुरान करीम सीखता है और दूसरों को, जोर से बोलो, दूसरों को सिखाता है। इसलिए हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। अल्लाह अकबर। बस मैं एक वक्त और सुनाता हूँ, बात खत्म करता हूँ, चंद ही मिनट में 4-5 मिनट की बात खत्म करता हूँ। हजरत अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने पैगम्बर का एक मौजज़ा और सुन लीजिए, अपने नबी की एक शान और मेरे अल्लाह अकबर एक मौजज़ा और सुन लीजिए। 9 बरस की उम्र है मेरे नबी की। अल्लाह अकबर। पूरे मक्का के अंदर जो है पानी की कमी, मक्का के अतराफ में पानी की कमी, मक्का के जंगल में पानी की कमी, हर जगह पर पानी की कमी नजर आने लगी। तमाम लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद में कहने लगे यार क्या मामला है, बारिश नहीं पड़ रही है, चलो चल करके दुआ करते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक शख्स खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद में कहने लगा, क्या कहा कि चलो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद से जनाब अबू तालिब मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, हो सकता है बारिश पड़ जाए। तमाम लोग जनाब अबू तालिब के पास आ जाते हैं। आने के बाद में अर्ज करते हैं, ए अबू तालिब तुम हमारे लिए दुआ कर दीजिए। जानवर पानी की कमी से मर रहे हैं, इंसान पानी की कमी से मर रहे हैं, तमाम जो है लोग पानी की कमी से मर रहे हैं, हवैनात पानी की कमी से मर रहे हैं, जमादात पानी की कमी से मर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। इतना सुना, सुनने के बाद में अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तमाम चीजें मतलब जो है इंसान, जानवर, परिंदे ये जो है पानी की कमी से मर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। जैसे इतना सुना अबू तालिब खड़े हो जाते हैं। होने के बाद में अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे नबी को साथ में लिए बोलो सुभान अल्लाह, मेरे आका को
साथ में लेना था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका को एक दीवार से टेक लगा करके मेरे पैगंबर को बिठा दिया। अब जैसे मेरे पैगंबर को बिठाया है, अल्लाहू अकबर, आप जो है हाथ उठा करके दुआ करने लगे। काफी देर हो गई जस्तजू करते हुए, काफी देर हो गई कोशिश करते हुए कि हो सकता है बारिश पड़ जाए, लेकिन बारिश नहीं पड़ी। आपने देखा बारिश नहीं पड़ती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुछ देर के बाद मेरे पैगंबर के पास, हमारे तुम्हारे नबी के पास आते हैं। कौन? जनाब अबू तालिब, जो हजरत मौला अली के वालिद गिरामी हैं, मेरे नबी के चचा हैं। आने के बाद में कहते हैं, ए भतीजे, आज हमारी तू लाज रख लेना। अल्लाह अल्लाह इतना सुना था। सुनने के बाद मेरे आका ने फरमाया, ए चचा जान, बात वो बताओ, बात क्या है? कहा बात ये है, तमाम कुफ्फारे मक्का के तमाम लोग मेरे पास आए थे और कह रहे थे कि बारिश की दुआ कर दीजिए, बारिश नहीं पड़ रही है। अल्लाह अल्लाह इतना सुना। सुनने के बाद मेरे आका ने हाथों को उठा दिया। सुभान अल्लाह। अब जैसे मेरे आका का हाथों को उठाना था, क्या देखा? मेरे आका के हाथ जमीन, मेरे आका के हाथ नीचे नहीं आए थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मक्का के अतराफ में पानी, मक्का के जंगल में पानी, मक्का के बयाबान में पानी, मक्का के जो सहरा में पानी, तमाम जगहों पर पानी ही पानी नजर आने लगा। हर जगह पर जो है पानी ही पानी बरसात, इतना पानी बरसात, इतना पानी बरसात कि तमाम जो जानवर मर रहे थे उनका मरना जो है, अल्लाहु अकबर कबीरा, मतलब जो है उनका मरना खत्म हो गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब प्यास की वजह से परिंदे मर रहे थे, अल्लाह अल्लाह, जब प्यासे, जो लोग प्यासे थे उनकी प्यासे बुझ जाती हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बताना ये चाहता हूँ, मेरे आका की शान जैसी दुनिया के अंदर किसी की शान नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, बरेली वाले कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बहन में ज़बा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नौजवानों याद रखना, मेरे नबी की जिंदगी से अच्छी किसी की जिंदगी नहीं हो सकती। मेरे आका के चैप्टर से अच्छा किसी का चैप्टर नहीं हो सकता। मेरे आका से बढ़िया, बेहतरीन, अच्छा, शानदार, खूबा, तैयब, जमील कोई हो नहीं सकता। इसलिए अगर तुम्हें जिंदगी अपनानी है तो आमिना के लाल की जिंदगी को अपनाओ। अगर तुम्हें अपना आइडियल बनाना है तो आमिना के लाल की जिंदगी को आइडियल बनाओ। जिस दिन तुमने आमिना के लाल की जिंदगी को अपना आइडियल बना लिया तो कोई कहने वाला कहेगा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह पाक फरमाता है, हम सब के लिए, यानी हमारे लिए जो बेहतरीन नमूना है वो मुस्तफ़ा की ज़ात है। इसलिए नौजवानों, हमें क्या करना है? सिर्फ कुछ नहीं करना। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।